सेफ लोग हैं, देखिए सेफ यहाँ पे है। क्या नाम है आपका जी? पुतुल। एक सेफ यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? फैंसी। अरे क्या नाम है आपका? रेखा। और आपका नाम क्या है जी? ज्योति। आपका नाम क्या है? अर्चना। तो ये लोग जो है सेफ है। और आज क्या क्या बनने वाला है तो अभी बताइए आप लोग। बाद में तो बन जाएगा। तो सुनिए ना, आप लोग जो बनाइएगा तो दिखाइएगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो बैठ जाइए आप भी, कुछ ले लीजिए हथियार आप भी बनाने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 5 सितंबर है। और आज के दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, है ना? तो हम लोगों के बीच में हमारे 2 गणमान्य शिक्षक भी उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। उससे पहले उनका परिचय एक बार हो जाए। पंकज सर जो आरपीएस कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। राकेश सर जो +2 हाई स्कूल टुपकाटी में फिजिक्स के शिक्षक के रूप में वहाँ पे कार्यरत है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली के साथ में उनका हम लोग स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर। इसको रख देते हैं। थोड़ा सा पाउज करता रहना ना, मेरा थोड़ा सर्दी है। अच्छा, अब हम लोग राकेश सर को सम्मानित करेंगे। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए राकेश सर के लिए। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर गुरुजनों, छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी तय की हुई मंजिल पर यथाशीघ्र पहुंचे उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लगभग मुझसे परिचित हैं, अनजाने नहीं है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे मौके पर आए हैं जो शिक्षक और छात्र के बीच के जो एक दिवस है मनाया जाता है, उस पर कुछ बातों को कहने के लिए, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कब से जाने, है ना। जैसे हम लोग जब से बचपना संभालते हैं, स्कूल जाते हैं तो
कब से हमको जानकारी हुआ कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है? कुछ आप लोगों को जानकारी है? बताओ, आप किस क्लास में थी कि पता चला कि शिक्षक दिवस होता है और मनाया जाता है, और कैसे मनाया जाता है? 6 आप आए हैं जहाँ पर गुरु का एक सहारा बहुत बड़ा संकट मोचन बनता है। बट आज के समय में जो हम लोग जिस परिदृश्य में हैं, स्टूडेंट के सामने 3 शब्द आते हैं, ट्रिपल एस। शिक्षक और छात्र के बीच में ट्रिपल एस आता है, संशय, समाधान और सफलता। संशय, छात्र और गुरु के बीच में अगर छात्र को ये समझ में आ गया कि मैं गुरु से ज्यादा जानकार हूं, अब हमें उनसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है ना, कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है ना, या उनसे मैं ज्यादा जानकार हूँ, यानी कि अपने आप में प्रचुरता आ गया है, पूरी तरह से मेच्योर हर क्षेत्र में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पर संशय हो गया कि टीचर से ज्यादा हम जानकार हो गए, तो आप समस्या का समाधान भी आप नहीं कर पाएंगे और सफलता भी आपसे कोसों कर रहेगा, है ना। सफलता तो दूर ही रहेगा, नो डाउट सफलता आपको मिलेगा। और समस्या जीवन में सिर्फ मतलब हमको पढ़ करके जीटीएस से पढ़ करके सिर्फ नौकरी ही पाना नहीं है। आरपीएस मेरे कॉलेज से पढ़ करके बच्चे सिर्फ नौकरी में ही नहीं जाते हैं, वहाँ से सांसारिक ज्ञान भी लेते हैं। उस सांसारिक ज्ञान में, सांसारिक जीवन में हम कैसे जीवन बाधाओं को पार कर पाएंगे, उन बाधाओं को कैसे, बाधाओं से निकल पाएंगे, इन सारे चीज़ों की भी जानकारियाँ होती है ना। तो हम शिक्षक और छात्र के बीच की जो कड़ी है उसको कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी ये में नहीं। जब अभी जैसे सर बोले कि बच्चे जॉब में चले गए हैं, सर्विस में चले गए हैं, तो भी ये नहीं होता। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, गुरु हैं, तो गुरु हैं तो मैं टेक्निकल क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बेहतर जानकारी है, तो बेहतर जानकारी है, तो मेरे जो शिष्य हैं कई ऐसे संस्थानों में टेक्निकल जॉब में, सर्विस में है, नो डाउट। जैसे बीएस सिटी कॉलेज में है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है, बीबीएमक्यू में है, आपका जो है सो यही कठारा में है। अब निमंत्रण करेंगे राकेश सर को, वो शख्सियत जो हमारे संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे साथ दिए हैं, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए राकेश सर। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर को, और आप लोग को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिलहाल आए, सोचिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी से, आप लोग आसपास से आए होंगे ना, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन हम 50 किलोमीटर की दूरी से सिर्फ इसलिए आए कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जैसा कि सर अभी पहले ही बता चुके, विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, सारे चीज़ बता चुके आप लोग। हर साल आप लोग हर दिन सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन टीचर्स डे पर उपस्थित होकर के सिर्फ मोटिवेट होते हैं। अब मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ होता है, जैसे कि कंप्यूटर में कैसे लोग रिफ्रेश बटन मारते हैं, कंप्यूटर आप लोग सब चलाते हैं ना, तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शट डाउन करके फिर से रिफ्रेश मारते हैं, और रिफ्रेश मारने से क्या होता है, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाता है, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि वो पहले की तुलना में ज़्यादा तेज चलने लगता है। तो मोटिवेट होने के बाद क्या होता है ना, जैसे कभी कोई गाना सुनते हैं तो कैसा लगता है ना कि मन में कि अभी तो कर ही देंगे, अभी कर ही देंगे। आप लोग देखते हो खेल का मैदान कहीं रहता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा टाइप का गाना बजाया जाता है ना कि सुन के एक अलग तरह का जुनून आ जाता है। तो मोटिवेशन एक्चुअल में साइंस से जुड़ा हुआ है। साइंस के बच्चे कितने हैं यहाँ पर? हाँ, तो एक बार पहले जो इंटर में जो साइंस पढ़े हैं, ठीक है, साइंस से थोड़ा जुड़ा हुआ है। ऐसे हम आपको क्लास 10 का चीज़ बताते हैं कि एक तो एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर, ठीक ना, वहाँ से कुछ रस निकलते हैं। वो जब हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ना, ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, तो हमारे शरीर में वो एक्स्ट्रा एनर्जी डाल देता है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, सिर्फ यही एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई के लिए हम 50 किलोमीटर दूर से आते हैं। बस हर साल एक बार जरूर आते हैं। यहाँ बहुत तो मुझे पहले भी सुने होंगे, लेकिन कोई लोग पहला बार भी सुन रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप जो सुनिए मेरा से वो आखिरी बार सुनिए,
फिर अगली बार आपसे भेंट ना हो मेरे, अगली बार फिर कुछ नए स्टूडेंट्स को नया सुनाने को मिले और अच्छा चीज़ मिले। हर साल नया बात कितना सुनाएंगे, पुरानी चीज़ को रिपीट करना होगा ना। तो पुराने बच्चे हटेंगे तब नए बच्चों को सुनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों में से जो पहले के बच्चे हैं वो हट जाए, वो अपनी जगह में सेटल हो जाए, जहाँ भी सेट होना चाहते हैं, जहाँ भी उनका टारगेट है। क्योंकि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, और कंटिन्यूटी के बारे में सर पहले बता दिए, हम लोग पहले ही सुने हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग सुने हैं ना, कछुआ और खरगोश की कहानी सुने हैं ना। तो कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या, हमको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना है। सीधी बात है, खरगोश बनेंगे तो हार जाएंगे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होगा, कछुआ बनेंगे तो जीत जाएंगे क्योंकि मेहनत करेंगे। कहते हैं, कहीं हम सुने थे कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाती है, आदत होती है, तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। तो मेहनत को आदत बनाएंगे हम, मेहनत को आदत बनाते हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोग टीचर्स डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोगों में से कितना को मालूम है कि टीचर्स डे की शुरुआत कब से हुई? हाँ, 1962 से। ठीक है, सही जवाब दे दिए यहाँ पर। 1962 में राधा कृष्णन जी जो पहले के टीचर थे, उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप मनाने के बजाय आप पूरे देश को मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे में सेलिब्रेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और आदमी आए थे जो टीचर्स डे पर ये बात बोले थे। कौन थे वो? देखिए, ये बहुत बड़े हस्ती हैं। एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, जिनका कोई भी सैलरी जो था वो अपने पास नहीं रखे, हमेशा मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में रहे और अपना पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिए। भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन कहे गए, सारा चीज हुआ, लेकिन उसके बाद भी कलाम जी का याद हम लोग नहीं रखते टीचर्स डे पर। जबकि उनकी मतलब जब उनकी देहांत हो रही थी, वो देहांत मरते ही मतलब कि स्पीच देते समय गिर के मर गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि टीचर्स डे पर मुझे भी याद किया जाए। तो अब्दुल कलाम जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, तो उनका भी इच्छा यही था कि हमको टीचर्स डे पर याद किया जाए। वो किसी और दिन पर अपना जन्मदिन को भी मनवा सकते थे, कह सकते थे कुछ और बोलते कि हो जाता है, लेकिन टीचर्स डे पर ही बोले, क्योंकि टीचर वो आदमी होता है जो कि अपने जल करके दूसरों को बनाता है। टीचर वो आदमी होता है जो लगातार एक जानवर को इंसान बनाता है। हम टीचर सिर्फ ये नहीं बोले कि हम ही टीचर हैं या यहाँ जो पढ़ाते वही टीचर है। आपकी माँ जब आप जन्म लिए तो क्या आदमी थे? एक बच्चा थे। अगर आप जानवर के साथ थे, आप सुने भी होंगे, जंगल बुक कहानी देखे हैं कभी? उसमें मोगली का कहानी था जो कि जंगली था, जानवर था। जब वो इंसान के साथ आया तो क्या हो गया? इंसान बन गया। तो टीचर क्या करता है, मतलब आपकी माँ से लेकर के अभी तक और पूरा जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जिससे भी सीखे वो हमारे टीचर हुए। और वो हमको अपना एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। हमको सबसे पहले एक इंसान बनना है, इंसान के बाद जितना विद्या और शिक्षा ग्रहण करना वो जरूरी है। जिस दिन आप इंसान बन जाइएगा उस दिन आपके पास डिसिप्लिन आ जाएगा, उस दिन आपको मेहनत करने की आदत बन जाएगी। क्योंकि जानवर मेहनत नहीं करते, मालूम है ना, उनसे मेहनत कराते हैं। अगर मेहनत नहीं कराएंगे तो जल्दी मेहनत नहीं करेंगे। और मेहनत कहाँ करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक काम में, शिकार करने में, सिर्फ वही मेहनत करते हैं। उनका काम क्या? जन्म लिया, खाए, मर गए, दूसरे को इससे फायदा उठा लिया। लेकिन क्या इंसान के साथ ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वो जन्म लिए, दूसरों की सेवा किए, अपनी सेवा किए, सारा काम किए, मतलब पूरा समाज होता है। इंसान के पास एक समाज होता है, और इंसान को इंसान कौन बनाता है? तो उसके गुरु। गुरु यानी माता से स्टार्ट होगा कि अब आपको जहां तक शिक्षा मिलेगी हर जगह वो आपको गुरु ही मिलेंगे। हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि शिक्षा ग्रहण करना है। सभी जगह से, जितने भी जगह शिक्षा मिले, जहां भी हम देखते हैं सभी जगह शिक्षा बढ़ रही है। यहाँ पर बैलून आप बांध के टांगे, वहां भी शिक्षा मिल रही। अब कहाँ शिक्षा है पता नहीं, ये तो सोचना होगा। ये सोचने के लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना होगा। जिस दिन दिमाग पर जोर देने लगे, हम लोग सुनने लगे, समझने लगे, हमारी बातों को समझने लगे, उस दिन हम सक्सेस हो जाते हैं। जैसे सर कैसे बोले कि एक ही चीज से हम पढ़ाई करते हैं, 3 बच्चा को दिए, तीनों को अलग अलग नंबर आया। भाई ऐसा नंबर क्यों आया? तीनों तो एक ही चीज पढ़ के गया। यहाँ पर आप लोग सबको तो सर अकेले प्रश्न तो पढ़ाते नहीं, किसी को पढ़ाते हैं क्या? सबको एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ लोग होते हैं। इसका रीजन क्या? छोटा सा और एग्जांपल हम देते हैं। आपको चावल दाल सब्जी दे देंगे हम, और बोलेंगे जाइए आप अपना तरह से जो जो मन करे बना के लाइए। अब कोई खिचड़ी बना के लाएगा, कोई भात दाल सब्जी बना के लाएगा, कोई पुलाव बना के लाएगा, सब अलग चीज बना के लाएंगे। इसका मतलब है मटेरियल तो एक था, मटेरियल एक था, लेकिन जो प्रोडक्ट आया सो अलग अलग। तो वही चीज होता है। सर का जो क्वेश्चन था कि तीनों को एक ही चीज दिए लेकिन मार्क्स अलग अलग आया, उसका रीजन यही होता है कि प्रेजेंटेशन खराब होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को सुधारना पड़ता है। प्रेजेंटेशन कहाँ देते हैं आप? एग्जामिनेशन हॉल में। आप हमको रिप्रेजेंट करते हैं, जो टीचर आपके पास हैं उस टीचर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि सर आपको गलत नहीं बताएं। अगर आपको हम कुछ गलत बता देंगे और बाहर जाकर के आप सुनिएगा, कोई बोलेगा तुम तो गलत जानते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला आपका उंगली कहाँ जाएगा कि नहीं हमको सर बताए हैं और सर कभी गलत नहीं हो सकते। जाता है कि नहीं? आपको कॉन्फिडेंस सबसे पहले इसी चीज पे जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस टीचर पे, मतलब अपने गुरु पे। अगर आपको चलने के लिए माँ सिखाई तो वही 2 पैर पे चलो बाबू, तो ठीक हम 2 ही पैर पे चलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर माँ वही 2 पैर पर, दूसरा को बनाए 4 पैर पे चला जाता तो अपना हाथ नीचे को, तो क्या आप मानिएगा उसका?
क्योंकि आपके गुरु माँ थी, वो आपको बता दी कि बाबू 2 ही पैर पे चलना है, इंसान हो तुम, जानवर नहीं हो। इंसान और जानवर में यही अंतर है कि हमको 2 पैर पे चलना है। तो आपको सबसे पहले वो चीज करना है कि गुरु जो बात बोल रहे हैं उस पर 100% भरोसा करना है और मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। मेहनत में कहीं भी रुकावट नहीं आना चाहिए। मेहनत में अगर रुकावट आ गई, आपकी बीच में निरंतरता टूटी, इसका मतलब कि गड़बड़ी स्टार्ट हुआ। जैसे सर एग्जांपल बताए, जैसे कि उपवास रखिएगा और उपवास के बाद अगर आप काम कीजिएगा तो आपका पेट तो खराब हो भी करेगा, हुआ कि नहीं? तो अगर एक दिन हम नहीं पढ़े तो कितना पीछे चलेंगे। और ये चीज ये भी सही बात है कि सिर्फ हम जानते हैं ये सोचना गलत है। हम सभी जानते हैं, आप सब पढ़ के एक साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे कि नहीं एक साथ, कोई और भी पढ़ के बैठा होगा वही चीज, लेकिन सक्सेस कुछ ही लोग होते हैं। क्योंकि जो अंतिम समय में काम आता है ना, बुद्धि जो कैसे बोले कि कॉन्फिडेंस और बुद्धि, ये सब चीज अंतिम समय का जो मेन चीज होता है, वो जो काम आता है वो कॉमन सेंस, आपको क्या लगाना है, एक चीज पर एम करके वहीं पर निशाना साधना, ये सबसे नहीं होता। और ये कंटिन्यूटी से आती है, निरंतरता से। अगर आप निरंतरता रखिएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लगातार उस पर मतलब निशाना लगा रहे किसी चीज पर। कैसे दिखाता है कि तीर धनुष वाला लगातार निशाना लगाते रहता है, अगर वो 10 तीर मारता है तो 10 तीर उसको पॉइंट में नहीं जाता है। हम भी कभी लगाए थे, कभी अपने जमाने में हम लोग भी रामायण देते थे, तीर धनुष निकाल के मारते रहते थे बहुत सारा, ठीक है, चलाते थे, लेकिन पॉइंट पे 1-2 ही तीर लगता था अगर 100 को चलाते थे तो आपको क्या करना है कि आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और 100 तीर मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अधिक से अधिक निशाना लगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। एक मिनट, आज ये पंकज सर नहीं आए। पंकज सर हमको बोल रहे थे कि हमको जाने का मन था, लेकिन हम आए। पंकज सर को कौन कौन सुने हैं इससे पहले? पिछले साल कौन लोग थे यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 सुने। तो पंकज सर ने हम उनको, शायद हम आज नहीं आने वाले थे, मेरा ही प्रोग्राम नहीं था, तो हमको बोले कि नहीं जाना है, बच्चा लोग को मोटिवेट करना है, जरूर से जाना है। तो हम बोले ठीक है चलिए, हम फाइनल कर दिए। उसके बाद सुबह में उनको अचानक कुछ काम आ गया, तो हमको 6 बजे, वो सुबह 6:30 बजे हम बात हुई मेरी, तो बोले कि हम नहीं जाएंगे राकेश, तुम चले जाना। तो हम बोले कि आप पहले नहीं बताए, हमको झटका दे दिए इस तरह का। तो बोले कि नहीं तुम चले जाना, हम नहीं जाएंगे। हम बोले ठीक है छोड़िए, हम तो सोच लिए कि जाना है तो मतलब जाना है, आज मिलना है बच्चों से तो मिलना है। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हम लोग जब भी किए थे, एग्जैक्ट याद नहीं हमको, 17 में था ना? हाँ 17 में, हाँ ठीक 17 में किए थे। उस समय से लेके आज तक राजेश बहुत मेहनत किए इस इंस्टीट्यूट में। हम लोग तो ठीक उनका सहयोग दिए, सही बात वो बोलते हैं, लेकिन उतना सहयोग नहीं दी क्योंकि हम परमानेंट यहाँ थे नहीं, परमानेंट के मतलब काम नहीं किए इसमें। 2 साल तक 19 तक हम लोग रहे। पंकज सर तो 18 साढ़े 18 मतलब कि 19 के हाफ तक रहे। उसके बाद हम लोग उतना सहयोग नहीं दे पाए। राजेश अकेले अपने दम पे इसको चला रहे मतलब कि बच्चों को सफलता दिलाने में वो लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं कि नहीं बच्चों को सफलता मिलनी चाहिए। हमारी जैसे कोई भी टीचर का पहचान किससे होता है? बच्चों से। अगर बच्चे अच्छे तो टीचर अच्छे। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब में देखते हैं कि नहीं, विकास दिव्य कीर्ति, फिर कौन है, अलग पांडे, नाम तो जानते होंगे ना, अलग पांडे ना, कौन जाने कौन बहुत सारे टीचर। उनकी पहचान कैसे बनती है? उनके स्टूडेंट से। अब उनके पास है कि 10,000 स्टूडेंट्स है, उनके पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 10,000। हमारे पास कम है। अगर 10,000 में कुछ बच्चे मतलब 100 बच्चे निकले तो वो क्या बोलेंगे, हम 100 बच्चों का पोस्टर लगाएंगे इस तरह से। अब हमारे पास है 10 बच्चे, उसमें से 5 निकले, 4 निकले, तो हम कितने का पोस्टर लगाएंगे? 4 कहीं लगाएंगे। इसका मतलब हमारे पास बच्चों की संख्या कम है, लेकिन हमारे पास जो दिया जा रहा प्रोडक्ट है वो तो गलत नहीं ना है, वो तो हम भी वही चला रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में सबको इक्विवेलेंट मान के चलते हैं कि सब बराबर है, क्योंकि वो एक ही चीज बताएगा। ऑफलाइन में क्या है कि हम आपके लेवल तक जाके बताएंगे। टीचर्स का क्या काम है? माँ आपको कैसे, घर में 2 बच्चा रहता है तो दोनों को अलग अलग तरह से सिखाती है। अगर कोई कम समझने वाला, कोई ज्यादा समझने वाला है, तो ज्यादा को बोले कि हाँ तुम इतना इतना समझ लिया, ठीक है जल्दी समझ लिया। दूसरा क्या होगा, छोटा रहेगा जो नहीं समझ पाए, जो आपसे छोटा बच्चा होगा, उसको ज्यादा समझाएगी, उसको गोद में लेकर समझाएगी। तो अलग तरह समझाई ना। अगर हम AI को डाल दें कि नहीं भाई AI तुम अब 2 बच्चा को पालो, तो क्या पॉसिबल है उसके लिए? आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन पहले AI के जब आया था तो AI के जो निर्माता थे, साइंटिस्ट का नाम देखिए भुला गए फिलहाल, याद नहीं हमको, जो दिए थे वो बहुत अफसोस किए थे कि मैंने ये बहुत खराब चीज बना दिया। और गुगेश कुमार का नाम सुने हैं? कौन है? शतरंज प्लेयर। उसने AI मतलब कंप्यूटर को हरा चुका है। इससे पहले आपका कोनेरू हम्पी भी शतरंज को हरा चुकी है, भारत का। कैस्परोविच तो कम से कम 10-15 बार से कंप्यूटर को हरा चुका है शतरंज में। तो क्या AI सक्सेसफुल है पूरा? हमारे दिमाग में ना उसको बनाया है, हम ही तो बनाए हैं उसको, तो वो कहाँ से सक्सेसफुल होगा? हम तो जब चाहे तब उसका कमजोरी निकाल सकते हैं, जब चाहे तब उसको हरा सकते हैं। कब आप फुटबॉल की दुनिया में एक रोबोट को डाला गया तो रोनाल्डो बोला अच्छा ठीक है, उसको छका के 10 गो गोल मारा,
कंप्यूटर को, जबकि कंप्यूटर पर सारा चीज डाला गया था, सारा सेटिंग किया गया था, लेकिन उसको छका के 10 बोल देगा, बोला लो हो गया एआई खत्म। तो एआई कितना भी आगे चला जाएगा, मानव के दिमाग से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मानव के दिमाग की कैपेसिटी भगवान के इक्विवेलेंट है। भगवान को भगवान नहीं थे, हकीकत में भगवान हमारे अंदर है। कहीं हम बाहर ढूंढते रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान हमारे, आप लोग सुने होंगे, जितना भी पहले से पढ़े होंगे या जाने होंगे कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत तप किया, वो किया, जो किया, जैसे किया, वो भगवान बन गया। हम लोग भगवान का नाम जानते हैं, नाम रखे कि ये भगवान, वो भगवान। भगवान हमारे अंदर है, कहीं नहीं है। तो हमारे दिमाग से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका जन्मदाता तो हम ही है, जन्म तो हम ही को दिए हैं। और अगर हम दिए तो मेरा से ऊपर कौन जाएगा? कोई नहीं। तो आपको मोबाइल की तुलना में किताब का सपोर्ट अगर मिला, किताब अगर आप समझ रहे हैं तो वो ज्यादा फायदा है। पहले क्या होता था कि हम लोग को कोई क्वेश्चन मिलता था ना, तो उसको खोजने के लिए उसका आंसर पूरा किताब पढ़ जाते थे, अगर मिला तो। सपोज करते इंटरेस्ट जाग गया, ऐसे तो पढ़ाई लिखाई से पता नहीं क्या था, पढ़ाई में जल्दी किसी को मन नहीं लगता है, बहुत खराब चीज है। ऐसा है कि नहीं हकीकत? उसमें पढ़ने बैठते हैं तो आज भी अगर हमको कोई हिस्ट्री पढ़ने बोलेगा तो शायद हम सो जाएंगे। अगर नींद नहीं भी आ रहा, तबियत खराब है तो भी सो जाएंगे। मतलब नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है तो भी हम किताब लेके ऐसे बैठेंगे ना तो सो जाएंगे। ऐसा लगता है, मतलब क्या कि पढ़ाई में इच्छा नहीं लगता आदमी को, जब तक उसको पता ना हो कि हमको कहाँ जाना है। अगर उसका टारगेट फिक्स हो गया तब तो ठीक है, नहीं टारगेट फिक्स है तो आप कभी इधर पढ़िएगा, कभी उधर पढ़िएगा, और पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा, और कहीं भी लास्ट फाइनल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाइएगा। तो होता है कि किताब से हम लोग जितना ज्यादा सीख सकें। अभी क्या है कि कोई क्वेश्चन अगर सर आपको दिए और होमवर्क करना है घर जाके, तो क्या कहते हैं, मोबाइल खोलते हैं, टाइप मारते हैं और उसके आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग क्या जाने, सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर जाने जो सर पूछे थे। और हमारे समय में तो एआई नहीं ना था, मतलब मोबाइल नहीं ना था, तो हम लोग कोई क्वेश्चन अगर मिलता था तो उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ जाते थे खोजने के लिए उसका आंसर कहाँ होगा। तो बताइए, एक क्वेश्चन से हम कितना चीज सीख लिए, बहुत चीज सीख लिए। और कंप्यूटर विज्ञान हम क्या, एक क्वेश्चन से क्या सीखे, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर वही जाने। तो आपको किताब पढ़ने का आदत डालना होगा। किताब, जितना किताब पढ़िएगा उतना फायदेमंद है। वो जो गूगल भी है ना, इसमें भी किताब ही है, ये भी एक किताब ही है, खाली क्या कि इसका मेमोरी थोड़ा तेज चलता है, मेरा मेमोरी थोड़ा स्लो चलता है, बस अंतर इतना ही है। वो भी मतलब कि सारा चीज जो गूगल में, वो तो हम ही लोग डाले ना, हम आप दुनिया का सब आदमी लोग मिल करके उसको डालता है। जिसको जो आता है वो अपने टाइप करके, हम भी चाहे तो कोई डाल देंगे, आप सर्च मारिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है, वो दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये महान हो गया, महान तो आदमी है, और कोई ना कोई तो निकाल ही रहा है। जो भी बच्चे निकालते हैं कंपटीशन सक्सेस करते हो तो कोई तो निकाल ही ना रहा है, वो भी तो भगवान ने ना के कंपटीशन दे रहे हैं, वो तो बच्चे लोग भी निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? अगर उनसे निकाल सकता तो हमसे क्यों नहीं? हम भी तो उन्हीं की फील्ड में चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हाँ, कभी किसी का इस साल निकल गया तो किसी का अगले साल निकलेगा। एक कविता थी मेरे पास, हम तो कविता को लिख के लाए थे आपके लिए। कविता कहिए, कहानी कहिए, गाना कहिए, मुझे पता नहीं है जो है, लेकिन एक कविता है जो कि काफी लंबी है। अगर समय है तो बोलिए, आप लोग सुनाते हैं। ठीक है काफी लंबी, लेकिन देखिए, कविता का बोल तो पता नहीं क्या है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत काम का है, ये हम जानते हैं। कितने भी अभी मत कीजिएगा मेरा, है ना, देते हैं, उसके बाद फिर केक काटेंगे। तो आप लोग पहले केक खोल दीजिए, पहले गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद केक काटते हैं क्या। तो केक खोलिए, उसको चाकू आप देखिए, तो चाकू कहाँ है, लेके आइए वहां से, चाकू लेके आइए। देखिए, हम लोगों के बीच में है, आपको बता दें कि एक हमारा छात्र है, स्टूडेंट है सर, जिसको हम पलामू इंस्टीट्यूट को दिए हुए हैं, रिपोर्ट किए हुए हैं कि आप वहाँ पे संस्थान को चलाइए, और वो बहुत बेहतर ढंग से वो संस्थान को चला रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि वहाँ से पिछले साल हमारे कथारा जीटीएस इंस्टीट्यूट से 2024 में कोई रिजल्ट नहीं आया है, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये वादा है कि 2025 में बेहतर रिजल्ट आएगा। 2024 में हमारे पलामू इंस्टीट्यूट से एक रिजल्ट हुआ लड़की का, जिसका नाम मोनिका है, और आपको बता दें कि वो बहुत गरीब घर से लड़की थी, और वो आज सीआईएसएफ में है। और सर वो धूमधाम से सर उसका सेलिब्रेशन हुआ है, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो पूरा गांव निकल के आ गया। और फिर आपको एक और बात बताते हैं, हम इसको एक्सेप्ट, देखिए मेरा आदत क्या है, हम एक्सेप्ट करते हैं अपना गलती। आप लोग देखते हैं, पता नहीं देखते नहीं देखते हैं, हम अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं। हम पहले भी ऑन कैमरा बोले हुए थे कि हमको 2024 में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, और आज भी बोल दिए कि 2024 में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, और इस बार 2025 में मेरा रिजल्ट होने वाला है।
जिस पे भरोसा करके, जिस स्टूडेंट पे हम भरोसा करके रिजल्ट को लेकर टारगेट किए थे, वो जगह तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा सा वो डाउन हो गया, चाहे सीजीएल में हो, चाहे वो सीएचएसएल में हो, चाहे वो एसएससी जीडी में। लेकिन इस बार नो डाउट है कि आपका यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो वो छात्र को हम डिप्यूट किए हुए आपका पलामू, और वो पलामू में पढ़ाता है। वहां जिस तरह, वहां भी मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और हम जो है सिर्फ वहां जाके एक दो बार मोटिवेट कर देते हैं कभी कभी जाके, ठीक है। बाकी पूरा गाइडलाइंस जो है वही लेता है, वही पढ़ाता है। पिछले साल मोनिका निकाली है, इस साल भी आपको एक लड़की निकाली थी 2024-25 वाला में एक लड़की निकाली है, और हम चाहते हैं कि उसको आप लोग जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें, उसको भी सम्मानित करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सर आप जो है, आप एक बार उसको अपनी तरफ से इसको गिफ्ट को दीजिए। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए अविनाश का। फोटो ले लेना, फोटो ले लेना, फोटो ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया, करते रहो, ज्ञान फैलाते रहो, प्रकाश जलाते रहो। हाँ खुश रहे। इस साल कौन कौन रिजल्ट दे रहा 2025 में? इन लोग चलिए पूछेंगे आपसे, आइए बैठिए। कौन कौन रिजल्ट दे रहा 2025 में? हाथ उठाते, फाइनल सिलेक्शन ना, बढ़िया फाइनल ना, कहीं नहीं, बढ़िया, फाइनल चाहिए। 1 2 3 4 है, हाथ उठा, बैठ नहीं दे रहे सर रिजल्ट, तो 4 हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन रिजल्ट दे रहे, हाथ खड़ा कीजिए। इस बार कौन कौन रिजल्ट दे? रवि जी एक फोटो खींचिए, हाथ उठा, बढ़िया, थोड़ी कॉन्फिडेंस है ऐसे। और हाथ उठाने बोलते हैं सब ऐसे कर रहा है, सिंह नहीं उठाना, ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे फोटो खींचिए। हम लोग को लग रहा है कि हाथ रिजल्ट के बाद देखा जाएगा, भेजिएगा आपको ग्रुप में। इतना बच्चा अगला साल टीचर्स डे में मिले तो नौकरी के साथ मिले, हमको चाहिए। हमें दे दें कि आप लोग दीजिएगा? हमें दे दें। तो सबसे पहले हम लोग पंकज सर को सम्मानित करेंगे। वो जोरदार ताली हो जाए पंकज सर के लिए। फोटो ले लीजिएगा, इसमें भी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए सर। अच्छा रहने दीजिए, हम फोटो ले लीजिए, ले लीजिए सर का फोटो। ठीक है, अब एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा राकेश सर का। बढ़िया सर। अब हम लोग केक कटिंग करेंगे, समझा महतो? तो अच्छा आप लोग सोचते हैं कि इसको महतो हम क्या बोलते थे, आपको बता दें इसका नाम भी राजेश है, मेरा नाम भी राजेश है। अब उसको राजेश बोले, उसका टाइटल है बोलते हैं महतो, ठीक है। तो अभी वो भी हम लोगों को अच्छा चलिए। कैंडल इसका अजी, इसका अथी हो अमरनाथ, इसका झरना। सर आप लोग सम्मानित करिए, आप करिए। स्टैंड टीचर्स डे ताली बजाइए आप लोग। सर आप पकड़ सर, आप पकड़ दो।
सर सर ये तो बुताई है ना। ज्यादा देर तक जल गया। चले हो गया। नहीं सर ये इंडिया वाला है। ये इंडिया वाला है साइड। ये इंडिया वाला है सर। चाइना वाला नहीं है। हाँ ये सर ये इंडिया वाला है। हाँ। सुखी सर आप हम लोग का बहुत जाएगा। हाँ सर ठीक है। कुर्सी आप लोग बाहर कीजिए सभी लोग जल्दी से जितना जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा। खाने का प्रोग्राम है। खाना खा के सबको जाना ठीक है। बोलो अरे पूछो स्टार्ट। चलो कुछ से आए हाँ सिखाओ चलो हाँ। एक कमरे में बंदे हैं चाबी खो जाए। यस यस या या कैसा है लोग मानुस या कुछ भी एक लाइन तो गुनगुना दो। झाड़ू जल्दी लगाइए। हाँ? ये काम करो। बगौड़ है मम्मी यहाँ पर। ऐसे बोलो। बच्चा क्या हो? हाँ? दीवार उड़, गाड़ी उड़, फिर कुछ भी उड़ाना है, चिड़िया उड़, मोर उड़, बोलो ना मैम, सर्दी हमको। बैलून। हाँ बोलिए सर। बैलून उड़, बैलून उड़, हाँ सर उड़ता है। समय नहीं लगाए जल्दी। कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुगा उड़, चप्पल उड़, पंछी उड़, घर सोफा उड़। दोनों एक ही साथ उड़ाते हैं। हाँ तो ठीक, कौन सा देखेंगे? ये नहीं, ये वो मतलब दोनों एक ही हाँ साथ। बोलो, थोड़ा स्पीड से बोलो ना, लगातार बोलते जाना। बोलो। बोलो। चिड़िया उड़, तोता उड़, सुगा उड़, मैना उड़, पंछी उड़, घर उड़, कबूतर उड़। भैया नहीं उड़ा। कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, मोर उड़, चेयर उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, पक्षी उड़, शेर उड़। तोता उड़, चलिए, कबूतर उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, गाय उड़,
तू नहीं उड़ा गाय को उड़ा दिए। विनर आज के लिए एक गेम और है।